स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएस एकेडमी में। तो हम एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और रेलवे इन 3 परीक्षाओं के लिए सेलेक्टेड कुछ मैथ के क्वेश्चन यानी कि सेट के माध्यम से करेंगे, जिसमें प्रत्येक सेट में 100 प्रश्न होंगे। तो आप इसे घर बैठकर प्रैक्टिस करें और एक-एक क्वेश्चन आप इसे बनाएँ। देखें, 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है? अभ्यास करें और चैनल के साथ बने रहें ताकि निरंतर आपको वीडियो इससे मिलते रहें। देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, ये अनुपात समानुपात, तो इसमें 4-5 चैप्टर आपको मिलेंगे, एक साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए 4 से 5 चैप्टर का पूरा आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें पहला जो आपका ये प्रश्न है अनुपात समानुपात का है। अनुपात और समानुपात काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है एसएससी जीडी के लिए, तो इसमें आपका ए अनुपात बी जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 5:3, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 5, जहाँ भी ए होगा वहाँ 5 रखेंगे और जहाँ भी बी होगा वहाँ पर 3, ठीक है? तो बच्चों, तुम्हारा जो प्रश्न दिया हुआ है, वो प्रश्न दिया है 8a, यानी कि 8 गुना 5 माइनस 5 गुना 3 कर देंगे, ठीक है? ब्रैकेट बंद। अनुपात अनुपात फिर से दिया है आपका 8a, यानी 8 गुना 5, अब यहाँ पे साइन प्लस का है, 5 गुना 3, ठीक है? तो 8 पंजे 40, 40 और 5 तियाई 15 आएगा 25, और 40 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55, यानी कि अगर हम इसको काटें तो 5 पचे 25 और 5 एकम 5, तो 5:11 आपका आंसर बनेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों? चलिए, अगला आपका प्रश्न है, और इसी प्रकार से आपको जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएँगे। एक-एक प्रश्न आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये जो दूसरा प्रश्न है आपका, ये भी अनुपात पे ही आधारित है। एक कक्षा में छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 65 है। देखिए, इसमें जो टोटल छात्र हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 65 है, ठीक है? अब बोला कि यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है, देखो बच्चे, जब इसमें गर्ल्स होंगे, गर्ल्स अगर 35 होंगे, तो इसमें ना आपको बॉयज़ निकालना है। बॉयज़ की संख्या हो जाएगी, घटेगा 5 में से 5 जाएगा 0 और 6 में से 3 जाएगा 3, यानी लड़कों की संख्या 30 और लड़कियों की संख्या 35। तो प्रश्न में पूछा लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा? यानी हमें बताना है बॉयज़ रेशियो गर्ल बताना है बच्चों। तो बॉयज़ को रखेंगे 30 और गर्ल्स का 35, 5 से काटेंगे, 5 छीके 30 और 5 सते 35, यानी कि जो इनका रेशियो होगा 6:7, यानी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? अगला प्रश्न हम देखेंगे इसी प्रकार से, तीसरा प्रश्न आपका है जो एसएससी जीडी में जीडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड। प्रश्न बोला 5t + 3u अनुपात 5t माइनस 3u इज इक्वल टू 5:3, यानी कि 5:3। तो बच्चे इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये अनुपात होता है ना, ये भिन्न में होता है। 5t + 3u बटा में लिख देंगे हम, फिर लिखेंगे 5t माइनस 3u और बराबर में लिखेंगे बच्चे 5/3। तो हमें करना क्या होता है इसमें, हमें इसमें ना कैंची गुना करना होगा, ठीक है? कैंची गुना समझते हैं? यानी ये जो आपका अंश है, अंश में 3 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 3 पसे 15t + 3 तिहाई 9u बराबर, और ये जो 5 है इससे हर में गुना होगा। तो 5 पचे 25t माइनस 5 तिहाई 15u, यानी t और t का अंतर हो जाएगा बच्चों 10। 10t बराबर, और ये 15 में 9 जुड़ जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा 24u। तो अगर हम इसको देखें, काटेंगे, 2 पचे 10 और 2 बराबर 24, यानी 5t बराबर 12u। तो हमें निकालना क्या है इसमें, इस प्रश्न में निकालना है कि t अनुपात u। तो t अनुपात u जब भी आपको निकालना हो ना बच्चे, इसको ना चेंज कर देंगे, आंसर बन जाएगा आपका 12:5। ये रिलेशन बनेगा 12:5, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों?
चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है? प्रश्न को पढ़ेंगे। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, पहले प्रॉपर तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए हैं। तो पहले हम प्रीवियस ईयर को फॉलो करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक है? तो प्रश्न बोला कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग, देखो बच्चे, इसमें बोला वर्गों का योग 1328 है। तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? तो असल में ये जो हमारी संख्याएँ हैं 3:5:7 यानी कि 3:5:7 के अनुपात में है। तो जब हम इनको ना संख्या के रूप में ये बाहर आएँगे ना, तो ये इनके साथ एक एक्स लगा हुआ रहता है, यानी 3x, 5x और 7x। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो x जो वैल्यू है, ये अगर निकल जाए वैल्यू तो इस संख्या को पूर्ण कर देगा। हमारी संख्या यूनिट में है, अभी ये कितनी बड़ी है, ये हमें पता नहीं है, हमें इसे फाइंड करना है। इसलिए हम जब भी अनुपात से बाहर संख्या को निकालेंगे, तो x को ले लेते हैं, ठीक है? एक्स वेरिएबल आपका होगा। अब प्रश्न में क्या बोला कि इसके वर्गों का योग, तो सबका स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको जोड़ देंगे और इसके बराबर में जो वर्गों का योग है ना बच्चों 1328, उसको रख देंगे, ठीक है? तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49x स्क्वायर बराबर 1328। तो जोड़ेंगे बच्चों इसको, ठीक है? 25 को और 49 को, 50, 74, 74 और 6 80, 80 और 3 83। तो ये हो जाएगा 83x स्क्वायर बराबर 1328। तो x स्क्वायर यानी जो x स्क्वायर का वैल्यू आएगा बच्चों, ये 1328/83, ठीक है? अब देखेंगे क्या ये कितने मर्तबे कटेगा? या तो 16 मर्तबे कटेगा, है ना? 16 मर्तबे 16 तिया 48, है ना? और 16 अठे 128 और 4 32, बच्चों ये 16 मर्तबे कट जाएगा ना, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है? अब हम दोनों पक्षों का ना रूट लगा देते हैं और रूट लगाने से क्या होगा, ये स्क्वायर जो चार्ज है ये हट जाएगा, कैंसिल, और एक्स का वैल्यू प्रॉपर तरीका से आपका 4 निकल के आएगा। अब आप क्या करें कि अपने प्रश्न में आपने क्या देखा है कि हमारा तो जो संख्या है वो 3x, 5x और 7x है। तो आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना है और सबसे जो बड़ी संख्या है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या है वो है 7x, यानी 7 इंटू 7x है ना बच्चों, यानी कि आपका हो जाएगा इसमें, एक मिनट, 7x है, तो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 एंड 28 इज इक्वल टू 28 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, ये यदि ए अनुपात बी, देखो ए अनुपात बी 12:15 और बी अनुपात सी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हम क्या फाइंड करना है, ये बोल नहीं रहा है कि क्या फाइंड करना है, तो हम इसको फिलहाल छोड़ देंगे क्योंकि हमारा ये प्रश्न अधूरा है। किसका वैल्यू निकालना है? सी अनुपात डी बराबर 4:7 है, तो ज्ञात करें, है ना? तो इसका पूरा वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम अगले प्रश्न में चलेंगे, 6 नंबर में चलेंगे। और जो छठा प्रश्न है वो आपका देख लीजिए, क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात से, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसको बनाने के लिए आप क्या करें कि पहले ए अनुपात जो बी है, पहले इसको लिख ले, ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले आप इसको लिख लें। जो ए और बी का जो वैल्यू है वो एकदम ठीक सामने रखें, जैसे यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 5, एकदम सीधा 5 रखेंगे और बी का वैल्यू हो जाएगा 6, एकदम सीधा बी के नीचे, ठीक है बच्चे? और फिर बी का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ रख देंगे 2, और सी का वैल्यू 3 है, तो वो रख देंगे 3। जब भी आपको निकालना हो ना ए, बी, सी का, तो बी के सामने यानी कि 6 के सामने जो भी खाली है, वही संख्या लिखेंगे। जिसके सामने खाली है उसको हम बढ़ा लेंगे। अब गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इस प्रकार से आपको एक अनुपात मिल जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक 12,
है ना, और 2 9 18, 6:5:6:9 आएगा। लेकिन अब प्रश्न क्या पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो यही हो जाएगा 5:6:9 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 7वां जो प्रश्न है आपका, ये 7वां प्रश्न भी ऐसा ही है। 7वां प्रश्न क्या बोला कि 3 संख्याएँ दी गई हैं। देखिए 3 संख्याएँ 4, 5 और 6 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बोला, ठीक है बच्चे? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बोला है 6000 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 नंबर प्रश्न में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या है? तो 4:5:6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर आएगा बच्चे, ये आएगा 2 यूनिट और 2 यूनिट बराबर में हो जाएगा 6000। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3000। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3000। प्रश्न में बोला कि तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर भी होगा बच्चे 2 यूनिट होगा और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 1 यूनिट का वैल्यू 3000 आया है, ठीक है? तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है? 1 यूनिट का वैल्यू आया है 3000, अगर योग है तो इनका अंतर जो होगा ना 2 यूनिट, देखिए 1 यूनिट बराबर 3000, ठीक है? तो जब हम इसका अंतर निकालेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, 3000 तो 3 चौका 12 और 3 छक 18, अंतर तो यही आएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सॉरी 1 मिनट रुक जाएँगे, यहाँ पे योग बोल रहा है तो 6 और 4 10 यूनिट हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 600। तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 2 को 600 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 1200 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है? तो एक बार फिर से समझ लेंगे इसको। तो इनका योग बोला है तो हम जोड़ेंगे तो 10, 10 यूनिट बराबर 6000, 1 यूनिट बराबर 600, तो अंतर तो 2 यूनिट होगा, तो 2 गुना 600 यानी कि 1200, 1200 आंसर बनेगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां जो प्रश्न है, बोला पी क्यू पी क्यू आर का जो अनुपात दिया है बच्चे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पी क्यू और आर का अनुपात देखो यहाँ पे दे दिया है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। ये जो अनुपात है इनका, वो है 2:3:5, ठीक है? लेकिन अब क्या बोला इसमें, तो p/2 q/6 और r/5 का मान कितना होगा, ठीक है? तो हमें इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, जहां p होगा वहां पे हम रखेंगे 2, तो 2/2 अनुपात, जहां q होगा वहां पे रखेंगे 3, 3/6 अनुपात, जहां r होगा वहां पे रखेंगे 5, 5/5। तो ये हो जाएगा वैल्यू बच्चों 1 और ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 और ये वैल्यू हो जाएगा 1। यानी हमारा जो एलसीएम होगा, ठीक है? ये 2 होगा। देखो जब भी भिन्न के रूप में रहेगा ना, तो इसको हम एलसीएम जो होगा वो 2, यानी कि सबसे गुना कर देंगे, 2 गुना 2। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये 2 से 2 कट गया 1 और 2 एकम 2। तो 2:1:2 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखो, यदि x अनुपात y, देखो यहाँ पे x और y का जो वैल्यू दिया है बच्चे, वो दिया है 8:5। तो x माइनस वाई बराबर 18, x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो x माइनस वाई का मतलब है कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर x माइनस वाई, यानी कि इन दोनों का अंतर हो जाएगा कितना यूनिट, 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर होगा बच्चों 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है बच्चे? तो बोला कि x प्लस वाई का मान बताइए, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और 13 गुना, देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 6 से गुना करेंगे क्या आएगा 78 आएगा आपका, ठीक है? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 9 का डी हो जाएगा। आओ बच्चों
10वां क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो जो 10वां प्रश्न जो बोल रहा है आपका, वो देख लीजिए क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याएं 6 और 17 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का योग 92 है, देखिए 6 अनुपात 17 है, दोनों का योग, तो योग का जो यूनिट होगा 17 और 6 23 यूनिट होगा। तो 23 यूनिट बराबर यहाँ पे हम कर लेते हैं 92, ठीक है। चूंकि ये 4 मर्तबे कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 4 होगा, तो बोला दोनों के बीच का अंतर। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा बच्चे? 6 और 17 का अंतर हो जाएगा 11। 11 यूनिट, और 11 को 4 से गुना करेंगे, आएगा 44। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो 11वां प्रश्न देख लेते हैं, और प्रश्न संख्या 11 क्या बोला। देखिए सबसे पहले 11वें प्रश्न को देखेंगे। देखो, माफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात, देखिए आटा और शुगर, ये दोनों का जो अनुपात है 3:2 है। और फिर बोला कि शुगर और मक्खन का अनुपात 4:3 है। तो कह रहे कि रेसिपी में आटे मक्खन का अनुपात कितना होगा। तो बच्चे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अभी हमने आपको बताया, आटा अनुपात शुगर कर ले अनुपात मक्खन। तो आटा और शुगर का अनुपात लिखेंगे जो कहते हैं जैसे है, और फिर जो शुगर का है वो ठीक शुगर के नीचे, और यहाँ पे रखेंगे मक्खन। तो जिसके आगे खाली होता है ना, उसी को आगे बढ़ा लेते हैं, और ये पूर्ण हो गया। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। आप इसको काट सकते हैं, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। तो ये रेशियो बनेगा बच्चे किसका? आटा, शुगर और मक्खन का। लेकिन प्रश्न में पूछा कि आटे और मक्खन का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो आटा अनुपात मक्खन जो होगा वह होगा 6:3, यानी कटेगा तो 2:1 आपका आंसर बनेगा। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, देखो दो परीक्षार्थियों जे और के अंक, देखो जे और के जो अंकों के अनुपात है ना बच्चे, 15:17 है, ठीक है। यदि जे के अंक 300 है, देखिए जे का जो रेशियो है, अनुपात है वो 15 है, यानी 15 यूनिट है। अब 15 यूनिट के बराबर कितना है? 300, यानी कि अगर हम बात करें तो ये कितने राउंड है? 20 राउंड, ठीक है। तो के अंक कितने होंगे? तो हमें बस इसमें भी उतने ही राउंड लगा देना है, 17 दूनी 34, यानी कि 340 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। सबसे पहले तो क्वेश्चन कोई भी हो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखिए, पहले समय देकर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे रमेश और सुरेश की आय का अनुपात, देखो रमेश और सुरेश की आय का अनुपात, देखो आय जो होती है ना, सबसे पहले तो जान लीजिए कि आय क्या होती है। जो हम कमाते हैं, चाहे हमारी दैनिक हो, मासिक हो या वार्षिक हो, ये सभी हमारी जो है वो आय है। और इस आय के बाद हम व्यय करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के मदों पे हम अपने पैसे को खर्च करते हैं, चाहे घर पे, मकान के भाड़ा पे, शिक्षा पे, भोजन पे, वस्त्र पे, आपके पढ़ाई पे, जो भी उस पे हम पैसे को खर्च करते हैं, उसको व्यय कहते हैं। और इसके बाद जो बच जाता है ना, उसको हम कहते हैं बचत। तो काफी इंपॉर्टेंट 13 नंबर क्वेश्चन आय और व्यय से क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले आय का रेशियो आप लिख दीजिए। जो भी यहाँ पे है रमेश और सुरेश, तो आप आय का रेशियो लिख दीजिए, और फिर व्यय का भी रेशियो लिख दीजिए। जो इनका खर्च का अनुपात है, वो खर्च का अनुपात भी लिखेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना आप, कि आय में से हम व्यय को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होती है बचत। आय में से व्यय को घटाते हैं तो मिलती है बचत, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे ऐसा, हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जाएंगे, और इसको हम बिल्कुल शॉर्टली निपटाएंगे। प्रतीक 200 बचाते हैं, यानी कि रमेश भी 200 बचाता है और सुरेश भी। तो आपको निकालना क्या है? दोनों की आय निकालनी है, दोनों की आय ज्ञात करनी है। तो आय ज्ञात करनी है तो हमें व्यय से तो कोई मतलब है नहीं, तो व्यय को हम इजीली रिमूव कर देंगे। लेकिन व्यय का काम किसमें है? अब व्यय का गुना करेंगे, जैसे 3 को गुना करेंगे आय से, ऐसे व्यय को 3 से, ऐसे 3 तिहाई 9, और 3 दूनी
600। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, फिर गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब आप देखेंगे 8 और 9 का अंतर 1 यूनिट और 600 और 2 400 का अंतर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना? 200। अब जिसका भी आय पूछ रहा है वो आय ज्ञात कर देंगे। तो अगर दोनों की आय पूछ रहा है तो दोनों की आय। रमेश की आय 2 को 3 से 200 को 9 से गुणा करेंगे हम, ठीक है? तो इसकी आय जो हो जाएगी कितनी? ठीक है, 300 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगी कितनी? 600। देख लीजिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका कितना? 3 यूनिट दिया है, तो ये 3 गुना 200 यानी कितना? 600 और 4 में गुणा करेंगे 200 से 800, तो 600 और 800 बच्चे आपका आंसर बनेगा। 600 और 800 आपका आंसर बनेगा। तो बच्चों, अब हम चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखो, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है? सबसे पहले तो देख लो क्या बोला कि रमन की आय, देखिए ये रमन है, ठीक है बच्चे? और रमन की आय और व्यय, यानी उसके आय और व्यय का जो अनुपात है वो 9:7 है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो आप एक काम करना, इसको ना 9 को ना 900 बना लेना। चाहे 90 भी कर सकते हैं और 900 भी कर सकते हैं, 9000 और 7000 भी कर सकते हैं। तो इसकी तो ये पूर्व आय है। अब उसकी नई आय के लिए क्या बोला कि रमन की आय में 20% की वृद्धि, यानी कि 120/100, और रमन के व्यय में 70%, सॉरी, व्यय में 70% की कमी, यानी 70 घटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 30/100। तो जब इसको काटेंगे तो आएगा आपका 1080 आय और व्यय आएगा 210। तो पूछा कि उसके नई आय और नई व्यय का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात होगा ना बच्चों, ये कटेगा तो 36:7, 36:7 आपका आंसर बन जाएगा इसमें। आओ बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे हम, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या बोला? ये 15 नंबर बोला कि P अनुपात Q बराबर 1:3 है, ठीक है? तो P अनुपात Q 1:3 है और R अनुपात S, देखिए R अनुपात S बराबर 2P अनुपात 3Q। इसका मतलब है P की जगह 1 रखें और Q की जगह 3 रखें, यानी कि 2:9। तो R अनुपात S जो होगा बच्चे 2:9 होगा। तो हमसे बोला कि बताइए PR अनुपात QS का अनुपात क्या होगा? यानी कि अब हम P की जगह P का वैल्यू रखेंगे और R की जगह हम वैल्यू रखेंगे किसका? R का, यानी कि 2:9। Q की जगह वैल्यू 3 रखेंगे और S की जगह रखेंगे 9, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा हमारा कि हम रखेंगे 2:3, तो 2:27 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आइए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या बोला कि 36 और 100 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले तो हम मध्यानुपाती निकालते कैसे हैं, ठीक है? तो एक बात हमेशा आप दिमाग में रखिएगा कि मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा रूट अंडर ए बी कर देते हैं, ठीक है? रूट अंडर ए बी, जब भी मध्यानुपाती निकालनी हो तो रूट अंडर ए बी कर देंगे। जैसे हमें मध्यानुपाती निकालनी है तो रूट अंडर ए बी, ए का मतलब हम रखते हैं पहली संख्या और बी का मतलब दूसरी संख्या, और एक पहली संख्या है 36 और दूसरी संख्या है 100, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 6 गुना 10, यानी कितना आएगा बच्चों? 60, और 60 आपका आंसर बनेगा, यानी 16 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी मध्यानुपाती आपसे कहेगा तो सीधा आप क्या करेंगे? सीधा आप करेंगे रूट अंडर ए बी कर देंगे और इसको याद कर लेंगे, इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? आगे भी आपके सीट आते रहेंगे, इसी प्रकार से बने रहेंगे चैनल पे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि 30, 18 और ए का मध्यानुपात। देखो मध्यानुपात, देखो 30, 18 और ए का मध्यानुपात है। तो अभी मैंने बच्चों आपको क्या बोला कि मध्यानुपात जो होता है वो रूट अंडर ए बी होता है, लेकिन ये तो पहले ही बोल रहा है कि मध्यानुपात ए है, तो ए बराबर रूट अंडर हम करेंगे किसका?
30 सॉरी यहाँ पे बोला ना कि 30 जो है 18 और A का मध्यानुपात है, यानी 18 गुना A। तो हम ऐसा करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे किस लिए? ताकि रूट को हटाया जा सके। तो 30 का स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 0 का स्क्वायर 2 0। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 18 गुना ए। तो हम ए का वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे 900 बटा 18, 18 पचे 90, यानी ए का वैल्यू आएगा बच्चों 50, ए का वैल्यू आएगा 50। तो हमारे 17 नंबर प्रश्न का आंसर बन जाएगा डी 50। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है बच्चों 18 नंबर। देखो, तो जिसका भी प्रश्न जहां पे डाउट हो अब उसको सॉल्व कर लेगा और निरंतर इसी तरह से वीडियो जाएंगे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्या बोला कि भाई तृतीयानुपाती क्या होगी। देखो, तृतीयानुपाती हम कैसे निकालेंगे? मध्यानुपाती के लिए तो हमने आपको बोल दिया था कि मध्यानुपाती के लिए रूट अंडर ए भी कर लेंगे, लेकिन तृतीयानुपाती के लिए हम क्या करेंगे? तो तृतीयानुपाती होता है बच्चे बी स्क्वायर बटा ए, यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, और फिर बटा में पहली संख्या लिखना होता है। तो तृतीयानुपाती के लिए हम 0.12 गुना 0.12 बटा 0.024। अब हम इसका कैलकुलेशन कर दे तो हमारा तृतीयानुपाती इजीली निकलेगा। लेकिन देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। हम इसको फाइनली 12 लिखते हैं, 12 गुना 12 बटा, अब हम इसको ना 24 लिखते हैं। अब हम दशमलव के बाद अंकों का हिसाब लगाएंगे। कैसे? तो यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे 3 अंक। इसका मतलब है बच्चों कि इसके 3 अंक से इसके 3 अंक कैंसिल, 1 के लिए यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। काटेंगे, 12 दूनी 24 और 2 छक 12। तो रिजल्ट जो आएगा ना बच्चे 6/10। लेकिन 6/10 का मतलब क्या होता है? जब हम भाग देंगे तो 0.6 आएगा आपका। 0.6 जो होगा वो आपका आंसर बनेगा। अब आप चाहे उसके बाद 0 कितना भी लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आइए 19वां जो प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो बच्चे 19वां जो प्रश्न है हमारा, तो 19वां प्रश्न क्या बोला कि हमें इसका भी ना तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। तीसरा अनुपात यानी कि तृतीय बी स्क्वायर बटा ए हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बी स्क्वायर यानी कि जो दूसरी संख्या है ना एक्स माइनस वाई, तो हमें एक्स माइनस वाई को 2 बार लिखना होगा, एक्स माइनस वाई और बटा देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से सिंप्लीफाई करेंगे। इससे ये कटेगा, तो जो हमारा रिजल्ट बचेगा बच्चों एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई इज आवर आंसर। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट 20 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। और बच्चे यदि कोई प्रश्न में है ना डाउट है, ठीक है, अगर डाउट है तो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट करेंगे। कोई भी परेशानी हो वीडियो की क्वालिटी में या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, उससे सुधारा जाएगा या और भी एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन को तो वो भी किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ले लेंगे हम 20। देखो बच्चों 20 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोला मनोज और पारस की आय का अनुपात। देखिए, मनोज है और ये है पारस। इसकी जो आय का अनुपात है बच्चों वो है 12:7। ठीक है, यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपए कम है, यानी कि यहाँ पे कम कितना यूनिट है? 5 यूनिट कम है और 5 यूनिट बराबर 4,000। तो देखो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 800। ठीक है, तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है? तो इनका जो टोटल जो इनकम है वो हो जाएगा 12 और 7 19 यूनिट। तो 19 को 800 से गुना करेंगे हम। ठीक है, 19 को 800 से गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा बनेगा 19 अठे 152 और 2 जीरो 15,200 आपका आंसर बनेगा। और इस प्रकार हमारा अनुपात का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया फाइनली। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो कृपया कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।